everyone. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस यस, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? यस आ या रही है, सबको आ रही है ना? तो अभी जिनका भी वीडियो ऑफ है वो फटाफट से वीडियो ऑन कर दीजिए, है ना? कॉल स्टार्ट हो चुका है। ओके एंड यस, अभी हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट में जाके सबका फॉलो अप ले लेते हैं। चेक कर लीजिए आपके कितने एसोसिएट्स ने कनेक्ट नहीं किया है, तो उनको फटाफट से कॉल कर लीजिए। ओके एंड हम सभी लोग मिलते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। क्या है आज का टॉपिक क्या है? चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का टॉपिक क्या है? ओके, हाउ टू इनवाइट सीओआई इन एचओएम। परफेक्ट। ओके सो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करनी है। ओके फर्स्ट आपका अफ्रेश ले लीजिए। अफ्रेश दिखाइए, सब लोग अपना अफ्रेश दिखाइए। चलिए, दोपहर में लंच किया है हमने सबका अफ्रेश दिखाइए। यस परफेक्ट। ओके फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? डायरी एंड पेन होना चाहिए। डायरी एंड पेन होना चाहिए, दिखाइए अपना डायरी। 2 PM कॉल का स्पेशल स्किल डेवलपमेंट कॉल का डायरी कहाँ है? यस परफेक्ट। ओके एंड आज एक एक्स्ट्रा चीज हमें लेके बैठना था, है ना? मैंने ग्रुप में डाला था मैसेज, कितने लोगों के पास ये है मेमोरी जॉगर? कितने लोगों के पास है? चलिए फटाफट से दिखाइए मेमोरी जॉगर। एक्सपीरियंस लोग जो जिन्होंने लास्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड किया था मेमोरी जॉगर का, और वहां पे लाइव हमें मेमोरी जॉगर के अंदर लिस्ट बनवाया था, है ना? तो लेके बैठना है, आज इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मेमोरी जॉगर के अंदर किसके नाम है? सीओआई का नाम है ना? तो वो सीओआई क्या है, किस तरह से उसके साथ काम करना होता है, और किस तरह से हम उनको एचएम के अंदर इनवाइट कर सकते हैं, उसके बारे में आज का कॉल रहेगा। ओके सो अभी मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगी कि हाँ, आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है? यहाँ पे बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है? रीजन लिखिए, मतलब प्रैक्टिकल रीजन कि हमने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है, हम कस्टमर्स क्यों बनाते हैं, हम एसोसिएट्स क्यों बनाते हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है कि हम किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें किस लिए करते हैं? लिखिए चैट बॉक्स के अंदर। मनी। ओके मनी अल्टीमेटली क्या है हमारा गोल? एक्स्ट्रा इनकम, या तो फिर फुल टाइम हम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम हमें चाहिए उसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसलिए बिजनेस ज्वाइन किया है, राइट? हमें जैसे जिस तरह से एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही हमारे सर्कल के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है। डेफिनेटली अच्छी लाइफ है, हमें घर लेना है, तो उसके लिए भी पैसे ही लगेंगे। मेन चीज तो पैसा ही है ना? पैसों के बिना वो कुछ नहीं खरीद सकते हैं हम, राइट? तो बिल्कुल प्राइमरी रीजन क्या है? ओके मुझे अपनी बच्ची को अच्छी लाइफ देनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। मुझे घर खरीदना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। आज मुझे कार परचेस करनी है, तो क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। कोई फ्री में थोड़ी ना देगा, राइट? तो डेफिनेटली हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए डेली ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिनके आपके ही जैसे ड्रीम्स है, आपके ही जैसे गोल्स है, उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है? एक एंजल की तरह जाना है और उनको अपॉर्चुनिटी देना है एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए। ओके अगर कोई अच्छी चीज होती है ना, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, तो मैं किसको बताऊंगी? रास्ते पे आते जाते इंसान को नहीं बताऊंगी ना, मैं किसको बताऊंगी? मेरे पेरेंट्स को बताऊंगी, मेरे सिस्टर को बताऊंगी, मेरे ब्रदर को बताऊंगी, मेरे जीजा जी को बताऊंगी, मेरे इन लॉज को बताऊंगी। वो सारे लोगों को मैं अपनी ये अच्छी चीज है ना वो शेयर करूंगी उनके साथ, कि बहुत ही अच्छा है। ओके ये आप कर सकते हो डेफिनेटली। बिल्कुल वैसे ही आज हम सीखेंगे कि सर्कल के लोगों को हम कैसे अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। तो उसके लिए है ना, आज मैं 5 अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ कैसे स्क्रिप्ट बोलना है ना, वो डिटेल में आपको सिखाऊंगी, है ना? 5 अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, है ना, 5 अलग अलग टाइप का स्क्रिप्ट में सिखाने वाली हूँ, है ना? ओके तो आपको क्या करना है? सारी चीजें डायरी में लिखनी है, क्योंकि हमारा दिमाग आइंस्टाइन जैसा नहीं है कि एक बार बोला और सारी चीजें हमें याद रह जाएगी, राइट? तो हमें है ना हर एक चीज को लिखना है आज। ओके सो हमारे पास है ना, जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे मैंने बताया कि मैंने आज शॉप ओपन किया है, तो मैं क्या करूंगी? अगर आप नई शॉप ओपन करते हो तो क्या करते हो? इनोग्रेशन करते हैं,
इनोग्रेशन के टाइम पे किसको बुलाते हैं? हमारे सर्कल के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, नेबर्स को बुलाते हैं, मतलब हमारे सर्कल के लोगों को हम इनवाइट करते हैं। तो बिल्कुल हमने ही एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना, हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, ये शॉप ओपन करने के बराबर ही है। शॉप के अंदर क्या होता है, हम फिजिकली लोगों को बुलाते हैं कि आओ भाई मैंने ये नई चीज ओपन की है, वेलकम करते हैं उन सबका, है ना, वो लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही हमारा ये बिजनेस है जो हम सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी इवेंट्स रहती है जहां पे हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमारे सर्कल के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं? तो लिखिए, आज शाम का जो इवेंट है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप, बिजनेस सेमिनार, ओके, हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी सेशन जिनको हम बोलते हैं HOM, ओके, ये सारी चीजें है ना जहां पे हम हमारे सर्कल के लोगों को जब भी किसी को एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताना है ना, तब उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। ओके, लिखा यहाँ तक आप लोगों ने? कितने लोगों ने लिखा? HOM है, बिजनेस सेमिनार है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप है, वहां पे हम हमारे सर्कल के लोगों को जिनको भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना है, पैसे कमाने हैं, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, करना है, उसके अंदर ही हमें इनवाइट करना है। खुद HOM नहीं करने बैठ जाना है। ठीक है, खुद HOM नहीं करना है, खुद गेस्ट स्पीकर अभी नहीं बनना है। उसके लिए हमारा ऑलरेडी सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर लोगों को इनवाइट करना है। ओके, मैं आज के जमाने के अंदर आप हाथ से फ्रूट जूस निकालोगे या मिक्सचर के अंदर उसको पीसोगे? मिक्सचर के अंदर ना, कितने लोग हाथ से जूस निकालते हैं आजकल के जमाने में? कोई नहीं निकालता है, राइट? तो सिस्टम हमारा एक मशीन है, एडवांस मशीन है, वहां पे ही हमें हमारी इंक्वायरीज को बिठाना है। ओके, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको देख के सामने वाले को कॉन्फिडेंस मिलता है, अरे बाप रे, अलग अलग बैकग्राउंड से इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस सिस्टम में जब बिठाएंगे ना, तब उनको मिलता है। ठीक है, ओके। अभी हमारे मार्केट के अंदर है ना, दो टाइप के लोग रहते हैं। मार्केट के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी के लोग रहते हैं, दो टाइप के मार्केट रहते हैं, सिंपल। फर्स्ट, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको हम हॉट मार्केट बोलते हैं, एंड सेकंड कोल्ड मार्केट जो अननोन पीपल का रहता है। आज हम हॉट मार्केट के अंदर सीखेंगे। तो हॉट मार्केट के अंदर COI के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं, कौन कौन लोग हैं जो हमारा COI कहलाते हैं? लिखिए, शुरुआत किससे करेंगे? घर से करेंगे। हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे कजिन्स, हमारे मामा मामी, चाचा चाची, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेक्स्ट, दूध वाला, सब्जी वाला, इस्त्री वाला, जो भी वाला हमारे घर पे आते हैं। ओके, हमारे घर पे जो भी पर्सन काम करने के लिए आता है, ओके, वो सारे हमारे सर्कल के अंदर आते हैं, वो सारे हमारे सर्कल के अंदर आते हैं। अभी आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स है ना, वो भी आपका सर्कल है। आपके पेरेंट्स के रिलेटिव्स है ना, वो भी आपका सर्कल है। आपके पेरेंट्स के या ब्रदर सिस्टर के जो भी कलीग्स है, वो भी आपका सर्कल है। ये सारे लोग है ना हमारे सर्कल के अंदर आते हैं। तो हमारा सर्कल है ना एंडलेस रहता है, एंडलेस। लिखिए, सर्कल एंडलेस होता है, कभी वो खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जगह पे जॉब की तो वहां पे मेरा अलग सर्कल बना। अभी मैं दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए गई तो वहां पे मेरा अलग सर्कल है, राइट? मैं एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे जाती हूँ, अलग सर्कल है। मतलब जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं ना, वो हमारा सर्कल बन जाता है। ओके, तो इसीलिए हम रोज बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ओके, या तो फिर हाउस वाइफ है तो वो भी बहुत मार्केट में जाती है तो वो भी बहुत सारे लोगों से मिलती है, राइट? तो वो हमारा सर्कल कहलाता है। मतलब हमारा सर्कल है ना, बातचीत से स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी से बातचीत स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हमारा सर्कल बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, डन। तो ये था सर्कल के बारे में कि हमारा सर्कल के अंदर कितने कितने लोग हम इंक्लूड कर सकते हैं, कितने कितने लोग हमारे सर्कल के अंदर आते हैं। ओके, डन। अभी हमारे जो नियर एंड डियर वंस है उनको हम इनवाइट करने वाले हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो यहाँ पे भी ये जो सेशन है ना, उसके अंदर भी दो टाइप के लोग हैं,
एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको 2 से 3 महीने हुए हैं, ओके, जो नए नए हैं बिजनेस के अंदर, ओके। और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं, ओके। दो टाइप के लोग हैं। तो ये दोनों को मैं यही बताना चाहूंगी कि एक्सपीरियंस लोगों को कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मेरा सर्कल एंड हो चुका है, ओके। और नए लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे सर्कल में तो कोई है ही नहीं जिसको करना है। पहले ये दो चीजें ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज भी हमारा सर्कल एंड नहीं हुआ है, आज भी हम हमारे सर्कल के लोगों से ही बात करते हैं, है ना। 80% बिजनेस और आपका सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन है ना सर्कल में से ही होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि अननोन में काम करना बंद कर देना है, सिलेक्टिव लिसनर बिल्कुल भी नहीं बनना है, अननोन में भी काम करना है, बट वहां पे कन्वर्सेशन के चांसेस सर्कल के लोगों से कम रहते हैं, ओके। सर्कल के लोगों में से 10 लोग आते हैं ना, तो 7 to 8 हमारे साइन अप हो जाते हैं। अननोन में 10 लोगों को कंफर्म करते हैं तो आते हैं 2 लोग, और साइन अप भी मुश्किल से 1 होता है, ओके। तो ये कन्वर्जन रेशियो है, ठीक है। तो हमें हमारे सर्कल के अंदर अगर हमने राइट एनर्जी डाली ना, तो वहां पे हमें फटाफट से इजीली रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो यस, सिवाय एंडलेस है वो मैंने बताया। फिर यस, आपका अगर सन है वो कोई डांस क्लास में जा रहा है, तो उनके डांस क्लास के जो मेंबर्स है वो भी आपका सर्कल कहलाता है। आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स भी आपका सर्कल कहलाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका सर्कल कहलाते हैं, राइट। तो अभी हम बात करते हैं 5 अलग अलग स्क्रिप्ट सीखते हैं। अभी तक कितने लोगों ने लिखा? किसी ने नहीं लिखा? वो आप यहाँ पे अफ्रेश पी लीजिए, अफ्रेश पी लीजिए एक बार, है ना। आप सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए, ओके, डन, परफेक्ट है। तो अभी हमारे है ना क्लोज, फर्स्ट हम स्क्रिप्ट सीखते हैं कि क्लोज फ्रेंड्स के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट सर्कल रहता है क्लोज फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर्कल के अंदर 5 से 10 ऐसे लोग हैं जो एकदम क्लोज है, मतलब आप आधी रात को भी उनको कॉल करते हैं ना, तो आप झिझकते नहीं हो कॉल करने के लिए। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता कि इस टाइम पे इसको कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ भी होता है ना, सबसे पहले हम उनको कॉल करते हैं ना। ऐसे स्पॉन्सर के अलावा की बात कर रही हूँ, है ना। स्पॉन्सर को तो आप रिक्रूट नहीं कर सकते, ओके। तो स्पॉन्सर के अलावा ऐसे कितने हमारे सर्कल के लोग हैं जो हर्बल लाइफ के अंदर नहीं है, राइट। तो हमें जिनको हम हक से बोल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको कॉल करना है। लिखिए, जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, जिनको आप आंख बंद करके कभी भी कॉल कर सकते हो, टाइम देखे बिना, घड़ी देखे बिना, वैसे 5 से 10 लोग हर एक के सर्कल में रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको कॉल करना है, आज ही कॉल करना है, ठीक है, ओके। ये कॉल खत्म होने के बाद आज ही आपको पहले उनको कॉल करना है। कॉल करके क्या बताना है कि आज शाम को है ना मेरा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, बराबर है। वहां पे एज अ फिटनेस कोच कैसे काम कर सकते हैं ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और हम एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो तुझे है ना आना है, तुझे वो कॉल अटेंड करना है। मेरे लिए जितना इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना, उतना इमोशनल ब्लैकमेल आप कर लीजिए। मैंने मेरे भाई को ऐसे ही बुलाया था बिजनेस के अंदर, है ना, इमोशनल ब्लैकमेल करके, क्योंकि उसके ऊपर मेरा पूरा हक रहता है ना। उसके साथ मैं जिद भी कर सकती हूँ, उसके साथ मैं फाइट भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही आपको उनको इस तरह से इन्वाइट करना है, तुझे आना ही पड़ेगा। आपकी शादी है तो आपके फ्रेंड को आपने कैसे बुलाया था, यूएसए से आया था, शायद कोई फ्रेंड ऐसा भी रहता है, इतने पक्की दोस्ती होती है, तो यूएसए से स्पेशल हमारी शादी अटेंड करने के लोग आते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ जूम पे आना है ना। आप वो चीज निकाल दीजिए कि वो आएगा कि नहीं आएगा, आपको उनको लेके आना है। आपको पता है उसकी पेनफुल नस कौन सी है, कैसे आप उसके साथ बात करोगे ना तो वो आएगा। तो आज आपके सर्कल के जो क्लोज 5 to 10 फ्रेंड्स है ना, वो हर एक पर्सन है ना आज के शाम के इवेंट के अंदर बैठने चाहिए। रेडी, लिस्ट बना दीजिए अभी, ऐसा है तो कि 5 को तो मुझे मिनिमम कॉल करना है और बिठाना ही है। कैसे बताना है, तुझे आना ही पड़ेगा मेरे लिए, तुझे वो अटेंड करना ही पड़ेगा मेरे लिए, ओके। इस तरह से बात कर सकते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ। कितने लोग कर सकते हैं, और कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि आज करेंगे बात, 100% करेंगे बात। बाकी सारे लोगों को रिक्रूट नहीं करना है, नहीं करना है बाकी सारे लोगों को, ये नहीं चलेगा,
ऐसा है किसी को? है ना? तो आप मेरे लिए बात कर लेना, है ना, ऐसा है तो ओके। और फिर मेरे अंडर में साइन अप करा देना। जस्ट जोक्स अपार्ट, सीरियसली मत लेना, है ना? ओके डन। ओके परफेक्ट है, बराबर है। अभी दूसरी कैटेगरी के लोग, है ना, हमारे घर के लोग कुछ रहते हैं। कितने लोगों के घर में ऐसे लोग रहते हैं, मतलब कुछ भी करना तो उनकी एडवाइस लेते हैं, हम पे उस पर ट्रस्ट होता है। ऐसे है आपके घर में कोई लोग, जैसे कि कोई वडील होता है, चाचा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ, ऐसे कुछ बड़े भैया होते हैं, मतलब उनको पूछ के ही आगे का हम डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, बट ना, वो पूछते हैं हम। किसके लिए? अपनी दिल की तसल्ली के लिए, है ना। कितने लोगों के घर में ऐसे लोग हैं कि वो उनको पूछते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको वैसे लोगों को कैसे इनवाइट करना है? कुछ लोग होते हैं ना, जिसपे बड़े होते हैं उनपे हक नहीं जता सकते, बट उनको इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। लिखिए कैसे लोग, कैसे इनवाइट करना है। कि मैंने, है ना, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, तो मुझे, है ना, वहां पे अब आपको बिठाना है, क्योंकि जानना है कि इस केस के अंदर मैं आगे क्या कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे आपको एडवाइस चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं बताना है कि ये अच्छा है कि नहीं है, वो देखना है आपको। क्या आगे बढ़ने के लिए मुझे एडवाइस चाहिए आपकी, तो उसके लिए आज का आपका सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सेशन अटेंड करेंगे ना, आपको पता ही है कि मैं आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करती हूँ और मैं हमेशा आपको पूछ के ही आगे काम करती हूँ। तो मुझे आपकी वैल्यूएबल एडवाइस की जरूरत है, आज आपकी टिप की जरूरत है मुझे। तो आज शाम को मैं आपको जूम डिटेल्स भेजती हूँ, आप वो सेशन अटेंड करिए, कि मुझे कॉल करिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, कितने लोग इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं? क्या बताना है? ये कौन सी कैटेगरी के लोग बताएं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कौन सी कैटेगरी के लोग? कि हमसे बड़े होते हैं, जिनको हम जिद करके नहीं बुला सकते हैं, ओके। फिर उनके पास कैसा रहता है कि हम उनकी एडवाइस भी लेते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के अंदर कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी मन में भी कुछ हो, तो उनको कॉल करके उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को हमें कैसे इनवाइट करना है? कि आज, है ना, इवनिंग के अंदर हमारा सेशन होने वाला है और मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी मुझे यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, है ना, आपकी एडवाइस की जरूरत है, बट वो देखे बिना तो आप मुझे एडवाइस दे नहीं सकते। तो आपका, है ना, वो सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सेशन अटेंड करेंगे ना, तो मैं आपके साथ खुल के बात कर पाऊंगी, ओके, और मैं एक राइट डिसीजन ले पाऊंगी। ऐसा आपको बताना है उनको, ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, 4 से 5 लोग ही रहेंगे। फटाफट से नाम लिख लीजिए, चलिए फटाफट से नाम लिख लीजिए। ये कॉल लिस्ट में आता है 5 फ्रेंड्स जो एकदम खास है, जिनको आप कभी भी कॉल कर सकते हो और हक जता के बुला सकते हो, और 5 ऐसे लोग जिनकी आप एडवाइस में बिलीव करते हो और हमेशा उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हो। ऐसे 5 लोग, ओके। नाम लिखा सबने? लिख लीजिए नाम। ये दोनों कैटेगरी के अंदर अभी आपको नाम लिखना है, क्योंकि 3 बजे जैसे ही कॉल खत्म होगा ना, आपको ये 10 लोगों को पहले कॉल करना है, और मैंने जैसे बताया ना, बिल्कुल वैसे ही बात करनी है आपको। ओके डन, लिख लिया। देन थर्ड, नीडफुल पीपल। थर्ड कैटेगरी, नीडफुल पीपल, मतलब जरूरतमंद लोग। जरूरतमंद लोग, ओके। हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर में जब छोटे बहन भाई होते हैं, ओके, रिलेटिव्स के अंदर के कहीं पे, या तो फिर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, वहां पे कोई छोटे लड़के रहते हैं या लड़कियां रहती है जिनको जॉब की जरूरत होती है, राइट। या तो फिर अपनी जॉब से कोई स्विच करना चाहता है दूसरी जगह पे, तो, है ना, लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि इसके लिए कुछ हो ना तो बताना, है ना। या तो फिर डायरेक्टली वो पर्सन भी आपको कांटेक्ट करता है, यार देखना कोई और जॉब हो तो, मुझे ये जॉब चेंज करनी है, अभी कुछ हो तो मेरे लिए बताना, है ना। अभी ये जॉब से, है ना, नहीं पैसा, मतलब अभी इंक्रीमेंट चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें पूछते रहते हैं कि कहीं पे कोई वैकेंसी है क्या, कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट है क्या, कहीं पे मेरा जॉब सेटिंग हो सकता है क्या।
तो वैसे लोगों को हमें कैसे इनवाइट करना है, तो कैसे इनवाइट करना है लिखिए। कि तू बीच में बोल रही थी ना कि तुझे एक नया जॉब चाहिए, तू जॉब चेंज करना चाहती है, कुछ हुआ क्या, उसका क्या हुआ, कोई नया जॉब मिला क्या तुझे, तूने कहीं पे स्विच किया, ऐसा क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है, तूने तुझे नया जॉब मिला या तो फिर तुझे जॉब मिल गया, तूने कहीं पे स्विच किया क्या, जॉब स्विच किया मतलब जॉब चेंज किया। ओके, तो वो बोलेगा हाँ हो गया या तो फिर नहीं हुआ। ओके, कुछ भी बोलेंगे तो उनको कैसे इनवाइट करना है कि देख मैंने है ना अपनी जॉब के साथ है ना पार्ट टाइम के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। लिखिए सेकंड सेंटेंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपने ये पूछा, सेकंड आपको ये बताना है, उनका जो भी आंसर आता है। ओके, आपको क्या बताना है, मैंने अपनी जॉब के साथ है ना एक पार्ट टाइम के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया है, या तो फिर एज अ हाउसवाइफ, अगर आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो बट आपको पता है कि ये जॉब ढूंढ रहा है, तो आपको नीडफुल पर्सन है, इसके पैसे की जरूरत है, तो आप उनको ऐसा बता सकते हो एज अ हाउसवाइफ है ना मैंने घर से ही रह के पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना स्टार्ट किया है। वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। लिखिए, मतलब इस तरह से बताना है उनको, है ना, ऐसे नहीं ना एक कंपनी है उसके अंदर मैंने काम करना स्टार्ट किया, ऐसे बताओगे ना तो कोई आएगा ही नहीं, पहली बात है ना, आपका एक्साइटमेंट एनर्जी होना चाहिए। वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है जो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर डील करती है, वहां पे मैंने एज अ फिटनेस कोच काम करना स्टार्ट किया है। लिखा सबने, वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है जो हेल्थ एंड फिटनेस में डील करती है, वहां पे मैंने एज अ फिटनेस कोच काम करना स्टार्ट किया है। ओके, और ये काम है ना कोई भी पर्सन कर सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ऑनलाइन माध्यम के थ्रू सिखाई जाती है। लिखा, ये काम है ना कोई भी पर्सन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू सारी चीजें सिखाई जाती है। तो आज फोर्थ सेंटेंस, तो आज शाम को हम तू क्या कर रही है, तो आज शाम को तू क्या कर रही है, वो बोलेगा मैं फ्री हूँ, हाँ क्या हुआ बताना, फिर क्या बताना है। फिफ्थ सेंटेंस, तो आज शाम का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन है जहां पे डेमो सेशन रखा गया है कि किस तरह से आप वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी के साथ काम करके। लिखिए, तो आज शाम को 7:45 हमारा एक डेमो सेशन होने वाला है, जहां पे बताया जाएगा कि इस वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी के साथ तुम कैसे इनकम अर्न कर सकती हो। तो वो सेशन तुझे अटेंड करना है। ये हुआ थर्ड टाइप का स्क्रिप्ट नीडफुल पीपल के लिए। ठीक है, हमें बताइए कि उसको जरूरत है तो ऐसे लोगों के लिए, तो तुम कैसे वो सेशन को अटेंड कर सकती हो। ओके, फिर उनको जूम के बारे में मेक श्योर हर एक स्क्रिप्ट के बाद जो मैं बता रही हूँ ना उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो उनको पूछने हैं, वो लास्ट में मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ थर्ड टाइप की स्क्रिप्ट के तक, कितने लोगों ने लिखा, कितने लोगों ने लिखा। ओके परफेक्ट, डन। ओके, अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी के लोगों के पास जाते हैं, कलीग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स और सीओआई के लोग जो हमारे मेमोरी जॉगर के अंदर ऑलरेडी है। ओके, हर एक पर्सन को हमें कैसे इनवाइट करना है, पहले मैसेज कर सकते हो या तो फिर आपके पास टाइम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। हेलो हाउ आर यू बताना है कि कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, धंधा पानी कैसा चल रहा है, लिखिए ये सारी चीजें, आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं,
धंधा पानी कैसा चल रहा है, जॉब कैसा चल रहा है, ये 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी में हो अभी, ये भी पूछ सकते हो। कौन सी कंपनी में हो आप अभी, ये भी पूछना है। ठीक है, ओके। तो वो लोग भी आपको सामने सेम क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा है ना, घर में गेस्ट आते हैं तो जय श्री कृष्ण, केम छो तमे, तो ये पूछे जय श्री कृष्ण, हमें मजाમાં છીએ, તમે કેમ છો, એવું પૂછશે। ऐसा पूछते हैं लोग। तो बिल्कुल आप जैसा क्वेश्चन करोगे ना, वैसा ही क्वेश्चन सामने से वापस आने वाला है। तो आपको उनकी तरह आंसर नहीं देना है, आपको कुछ अलग हटके आंसर देना है। कैसे हटके आंसर दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। अरे यार, मेरा जॉब तो चल ही रहा है, बट उसके साथ में मैंने है ना एक वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी के साथ जो हेल्थ एंड फिटनेस में डील कर रही है ना, उसके साथ एज अ फिटनेस कोच काम करना स्टार्ट किया है। लिखा, जॉब तो मेरा चल ही रहा है ना। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको क्या बताना है, आपने सेम ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, फुल टाइम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कर रहे हो, तो आपको कैसे बताना है। अरे यार, मारे तो जबरदस्त ચાલે છે। मैं જ્યારથી વર્લ્ડની નંબર 1 ન્યુટ્રિશન કંપની સાથે કામ સ્ટાર્ટ કર્યું છે એઝ અ ફિટનેસ કોચ, જે हेल्थ एंड फिटनेस में डील करे છે, ત્યારથી तब से है ना मेरा जबरदस्त मजा आ रहा है। मैं बहुत सारी चीजें नई नई सीख रही हूँ। घर पे बैठे बैठे मैं अपने बच्चे को संभालते हुए, मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को संभाल, मतलब सास ससुर को संभालते हुए, ओके, मेरे हस्बैंड के साथ रहते हुए घर से ही रह के काम कर सकती हूँ। और सब कुछ सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और साथ में इनकम भी आती है। ओके, इस तरह से आपको बताना। आपके अंदर एनर्जी, एक्साइटमेंट कुछ अलग लेवल का होना चाहिए ये बताते वक्त। लिखा, जॉब पर्सन एंड हाउस वाइफ या तो स्टूडेंट जो फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, ओके, दोनों कैटेगरी का मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको बताना है। ओके, फिर जॉब पर्सन क्या ऐड कर सकते हैं, तुझे तो पता ही है कि यार अभी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम तो बहुत जरूरी है। जॉब का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है ना। और अपना फैमिली अपने पे डिपेंडेंट रहता है, तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए खुद का, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रहे। ओके, तो इसीलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, तुझे क्या लगता है, तुझे नहीं लगता है कि तुझे भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तुझे भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी चाहिए। जॉब का कोई भरोसा नहीं है। कि काम करना, आज शाम को हमारा स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन सेशन रहने वाला है, जहां पे तू जॉब के साथ कैसे काम कर सकती है ना, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा बताना है। ओके, और अगर आप हाउस वाइफ या तो फिर स्टूडेंट है, तो आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं ये चीज को। कोई जॉब पर्सन या कलीग है या नेबर है, फ्रेंड है, उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं जो जॉब कर रहा है। तो उनको ऐसे बता सकते हैं, तुझे तो पता ही है एक पर्सन की सैलरी से तो घर चलता नहीं है, जितनी सैलरी होती है उससे ज्यादा खर्चे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना घर से बैठ के अपने हस्बैंड को एक्स्ट्रा सपोर्ट कर दूं, तो इसीलिए मैंने घर से रह के एज अ फिटनेस कोच काम स्टार्ट किया है। ओके, एज अ स्टूडेंट आप क्या बता सकते हो। एज अ स्टूडेंट हमें क्या बताना है कि मेरे कुछ बेसिक खर्चे रहते थे जो मुझे घर से मांगने नहीं थे, मुझे सपोर्टर बनना था अपने घर का, इसीलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप भी वो बिजनेस कर सकते हो। तो उसके लिए आज शाम का हमारा डेमो सेशन है, बाकी का सारा चीज वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सामने वाले की स्टोरी से को रिलेट करना है। सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है, सामने वाले का सिचुएशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी स्टोरी डिजाइन करनी है और उस तरह से आपको उनको बताना। बट आपको गलत नहीं बताना है, ठीक है। जैसे कि मैं जॉब कर रही थी और पार्ट टाइम में काम कर रही थी, तो मैं इसी तरह से प्रमोट करती हूँ। बट कोई हाउस वाइफ है वो ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। वो आपने मैं स्टोरी बताया ना, उस तरह से उसको प्रमोट करना है कि मैं मेरे हस्बैंड का सपोर्टर बनना चाहती हूँ।
ओके जो भी आपका रीजन हो सकता है वहां पे उस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना है। ओके डन। देन हम डेली एक्टिविटी करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटी करते हैं। फिफ्थ स्क्रिप्ट, पांचवी स्क्रिप्ट, या तो फिर मेमोरी जॉगर के अंदर हम बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं। ओके तो जो मैसेजेस करते हैं तो मैसेजेस में हम क्या करते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, आई होप कि તમારી ફેમિલીમાં બધા સરસ खूब સરસ હશે, बराबर बराबर से ऐसा हम मैसेज करते हैं। उसके बाद में हम हमारा जो अपॉर्चुनिटी वाला डेली ग्रुप में जो मैसेज आता है ना वो उनको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो सामने से बहुत सारे लोग रिप्लाई देते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, मुझे करना है। या तो फिर स्टेटस में कोई पोस्टर लगाया है, ओके, और वो देख के लोग मैसेज करते हैं ये क्या है, मुझे करना है, आई एम इंटरेस्टेड। ओके तो वैसे लोगों को हमें कैसे डील करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे है ना लोग, वो पार्शियल सीओआई तो है ही हमारा, है ना। तो वो पार्शियल सीओआई के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, पहले तो वहां पे उनका कांटेक्ट नंबर ले दिया, टाइम फिक्स कर लिया बात करने का कि कितने बजे हमें कॉल पे बात करनी है। ओके फिर कॉल करके उनको क्या बताना है कि आप कहाँ से हो, आप बाय बैकग्राउंड क्या कर रहे हो, ऐसा पूछना है। फिर आपको सामने से अपना भी इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और अभी एज अ फिटनेस कोच काम कर रही हूँ। ठीक है तो आपको है ना जानना है कि ये क्या है। तो उसके लिए है ना हमारा आज का हमारा जो कंपनी है ना वो वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है जो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर डील कर रही है। और आज शाम को उसके रिलेटेड हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन होने वाला है जहां पे आपको समझाया जाएगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। ओके सिंपल इतनी बात करनी है। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या है, किस तरह से करना होता है, कैसे इनकम होती है, वो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको एक ही बात बताना है, उसी के लिए तो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन रखा गया है। तो वो डेमो सेशन अटेंड करिए, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, किस तरह से उनके साथ बात करनी है। ओके अभी ये 5 टाइप की स्क्रिप्ट हो गई। अभी लोगों को इनवाइट तो कर लिया बट उनको बाद में कुछ इंफॉर्मेशन भी देनी है। कैसी इंफॉर्मेशन, ये जो सेशन है ना वो जूम पे रहने वाला है। आपके पास जूम एप्लीकेशन है, लिखिए क्वेश्चन, इनविटेशन तो कर दिया कि हाँ चलो आज शाम को ये बैठेंगे, पर कहाँ पे बैठेंगे, किस तरह से कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें भी उनको बतानी पड़ेगी। ठीक है तो हमें अगर वो कंफर्म हो गया कि यस मैं बैठूंगा तो आपको क्या करना है, ओके आप जूम एप्लीकेशन यूज करते हो, आपके पास जूम एप्लीकेशन है, ऐसा पूछना है। जूम डाउनलोड करवाना है और जूम कैसे ऑपरेट करना है ना उसका वीडियो आप अपने कोच के पास से ले सकते हो और उनको प्रोवाइड करना है। ये 2-3 चीजें हमें करनी है। उनको बताना है कहाँ पे कनेक्ट करना है, उनके पास नहीं है तो डाउनलोड करवाना है। ओके और उनको वीडियो दे देना है ताकि वो वीडियो देख के कनेक्ट कर पाए। ठीक है ये था स्क्रिप्ट पूरा। कंफर्म करने के बाद फोन पे ही ये बात कर लेनी है हर एक पर्सन के साथ। ठीक है डन। सो कितने लोगों को लिखा वो आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये सारी चीजें, कितने लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यस बाकी के लोग अभी सोच रहे हैं करे कि ना करें, करोगे इम्प्लीमेंट। ओके करोगे तो आप उदयपुर वैकेशन आओगे, दैट्स इट, क्योंकि साइन अप जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमें आगे बेनिफिट होने वाला है ना। ओके तो आपके भले के लिए है ये, है ना। तो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, खुद ही काम करना होता है। भूख खुद को लगती है तो खुद ही खाना पड़ता है ना, कोई चबा के थोड़ी ना देता है, कोई बना के दे सकता है, चबा के नहीं दे सकता, वो खुद को ही चबाना पड़ता है। तो बिल्कुल लीड्स हमें खुद ही जनरेट करनी होगी, इसलिए यहाँ पे आपको सिस्टम के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है अभी हम इवेंट्स एंड प्रमोशंस देख लेते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। ये ट्रेनिंग से जो हमारा हम इसके ऊपर काम करेंगे ना तो डेफिनेटली हमारा ग्रोथ होगा। तो फर्स्ट माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग, ड्रीमर्स एंड अचीवर्स फैमिली लीडरशिप रिट्रीट 2024।
जबरदस्त ट्रेनिंग रहने वाला है। लीडरशिप टाइप की क्वालिटीज हमें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। और हमें पता है सबसे ज्यादा पैसा लीडर्स कमाते हैं, राइट? तो हमें सबसे ज्यादा पैसा भी कमाना है तो हमें पहला लीडर बनना पड़ेगा और उसके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। और वो है ना हमारे जो स्पेशल गेस्ट स्पीकर है ना 20 के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर अमोल खिलारे करने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग को हमें क्वालिफाई करना है। ऑल द एसोसिएट आपके लिए सिंपल है, आप अपना सिर्फ सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लीजिए, आपको सुपरवाइजर लेवल से ही लीडरशिप ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक्सपीरियंस सुपरवाइजर वोल्टी में नबो के लिए ये ट्रेनिंग हमें क्वालिफाई करनी है, राइट? देन नेक्स्ट, अगर हम सुपरवाइजर बनते हैं तो हम हमारे ये उदयपुर वैकेशन के लिए काम कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत है ना हमारे रिक्रूटमेंट कितने होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि वैकेशंस हमें क्वालिफाई करना है। 2 नाइट्स एंड 3 डेज का जबरदस्त वैकेशन रहने वाला है। 5 स्टार फैसिलिटी के अंदर वैकेशन रहने वाला है। उदयपुर तो हम सभी लोग जाते हैं, पर 5 स्टार फैसिलिटी के अंदर रहना और वो भी हर्बल लाइफ पीपल के साथ रहना, वो एक मेजर रोल प्ले करेगा। ओके, तो उसके लिए हमें वैकेशन को क्वालिफाई करने के लिए काम करना है। देन हमारा नेक्स्ट जो ऑफलाइन इवेंट होने वाला है वो 26 मई संडे के दिन होने वाला है, डिजाइन योर लाइफ। वो जबरदस्त हमारे गेस्ट स्पीकर है प्रेसिडेंट टीम मेंबर डॉक्टर पंकज बंसोद करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर मना करते हैं, यहाँ तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपको क्यों खाना है। ओके, तो जबरदस्त वो उनकी पर्सनालिटी, उनका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई है और हमें एनर्जी लेने के लिए उनके पास जाना है। ओके, तो हम ये ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। ओके, देन हमारा सुपरवाइजर मास्टर क्लास का सीरीज चल रहा है, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे को हो चुका है। बट अभी आप एसोसिएट है और आप सक्सेस बिल्डर लेवल को अचीव नहीं किया है तो आज के आज आपके कोच को कॉल करिए, सक्सेस बिल्डर लेवल को अचीव करिए, ताकि जो पार्ट 2 है, सेशन 2 है ना, उसका आप पार्ट बन पाओ। और वहां पे सिखाने वाले हैं आर्ट ऑफ रिटेलिंग, है ना? कैश मनी सबको पसंद होता है, हर एक लेवल पे हर एक पर्सन को पसंद होता है। तो रिटेलिंग की आर्ट के ऊपर हम सीखने वाले हैं, राइट? देन नेक्स्ट हमारा हर्बल लाइफ प्रीमियर लीग। ओके, उसके लिए हमें काम करना है, बहुत सारे रिवर्ड्स मिलेंगे अगर हमने हर्बल लाइफ प्रीमियर लीग के ऊपर फोकस किया तो। एंड आज का शाम का हमारा अपॉर्चुनिटी सेशन है ना, ये जो भी मैंने एक्टिविटी आपको जो भी सिखाया है ना, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। और आज हमें है ना गोल बना के मिनिमम 10 नए लोगों के साथ हम हमारा ये अपॉर्चुनिटी सेशन अटेंड करेंगे, ठीक है? तो ये जो सेशन है ना वो बाय बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियर है और वो स्टूडेंट है, तब से उन्होंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ अपना करियर बिल्ड करना स्टार्ट किया है। और वो जो गेस्ट स्पीकर है ना मिलन टीम मेंबर खुशबू नासित मैडम करने वाले हैं। तो आज के आज आपको 10 लोगों को मिनिमम इनवाइट करना है। तो ये था हमारे प्रमोशंस। ओके, अभी हम करेंगे एक्टिविटीज। तो उसके लिए क्या करेंगे, फटाफट से मोबाइल ओपन करिए, चलिए सारे लोग। जो लास्ट स्क्रिप्ट सिखा है ना, तो हम ये एक्टिविटी करेंगे ना, वहां से जितने भी इंक्वायरीज आएगी ना उसके लिए है, ठीक है? तो मैं आपको है ना ग्रुप के अंदर मैसेजेस डाल रही हूँ।